नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल में मिली धनबाद की 65 वर्षीय कबूली देवी, 20 साल बाद लौटे घर, परिजनों के छलके आंसू। शिक्षकों के प्रशिक्षण से बदलेगा स्कूलों का शैक्षणिक माहौल। 108 स्कूलों के 211 शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। पलामू के कोल बराज में 20 दिन बाद नहर में पानी, किसानों को मिलेगी राहत। धनबाद में बेहतर प्रदर्शन पर स्कूल मैनेजिंग कमेटी को मिलेगा लाखों का इनाम। 15 अगस्त को जिला प्रशासन करेगी सम्मानित। और देवघर के पचहरी कोठिया गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, कई लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां करीब 20 साल पहले लापता हुई 65 वर्षीय कबली देवी आखिरकार अपने परिवार से मिल गई। केरल के कोझिकोड में मिलने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग और वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त प्रयास से उन्हें सकुशल धनबाद लाया गया और पूर्वी टुंडी के दलदली गांव में परिजनों को सौंप दिया गया। लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार ने उन्हें मृत मान लिया था। उनकी वापसी से पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। इस सफल पुनर्मिलन में केरल पुलिस और धनबाद प्रशासन की अहम भूमिका रही। धनबाद के झरिया प्रखंड में विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर प्रबंधन को लेकर शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमटीसी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त आदित्य रंजन ने किया, जहां 108 विद्यालयों के 211 प्रभारी प्रधानाध्यापकों और सहायक शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयों की आधारभूत संरचना, बाल मित्र परिसर, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गुणवत्ता मध्याह्न भोजन और बेहतर स्कूल प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि इस पहल से स्कूलों में सकारात्मक, सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण होगा। बीस दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मोहम्मदगंज स्थित उत्तर कोयल बराज से दाई मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया गया। हालांकि किसानों को राहत तो मिली है, लेकिन कम मात्रा में छोड़े गए पानी को लेकर उनकी चिंता अभी भी बनी हुई है। खरीफ फसल की सिंचाई को लेकर रविवार को उत्तर कोयल जलाशय बराज से दाई मुख्य नहर के 3 गेट 10-10 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। फिलहाल नहर में 255 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। सिंचाई विभाग का कहना है कि यह मात्रा किसानों की व्यापक सिंचाई जरूरतों के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। वहीं बराज के डाउन स्ट्रीम की ओर से एक गेट खोला गया, जिसमें करीब 370 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बराज का वर्तमान पॉइंट लेवल 250 दर्ज किया गया है। गेट खोलने की प्रक्रिया सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार, कनीय अभियंता शुभम कुमार, मनीष कुमार और सौरभ पटेल की निगरानी में पूरी हुई है। बराज के नियमित संचालन के लिए 3 पालियों में 12 दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के साथ 1 इलेक्ट्रीशियन की भी तैनाती की गई है। बता दें कि खरीफ सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ने की तय तारीख 15 जून थी, लेकिन जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया 20 दिनों के देरी से शुरू हो सकी है। वहीं किसानों का कहना है कि नहर में पानी छोड़े जाने से राहत तो मिली है, लेकिन 255 क्यूसेक पानी उनकी जरूरत के हिसाब से काफी नहीं है। उम्मीद है कि जलाशय का जलस्तर बढ़ने के साथ नहर में पानी की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी, तभी धान समेत खरीफ की फसल की समय पर सिंचाई हो सकेगी। अब 20 दिनों को देरी के बाद नहर में पानी पहुंचने से किसानों के चेहरे पर राहत तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कम जल प्रवाह के कारण उनकी चिंता अब भी खत्म नहीं हुई है। अब किसानों की निगाहें मानसून और जलाशय के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है, ताकि आने वाले दिनों में नहर में और अधिक पानी छोड़ा जा सके। राज्य सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूल प्रबंधन समिति को सम्मानित करेगी। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्कूल मैनेजिंग कमेटी को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान वाले को 50,000 रुपए और तृतीय स्थान वाले को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। इन सभी को 15 अगस्त को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में गुणवत्ता सुधार, बेहतर प्रबंधन और शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना है। सभी शिक्षकों का अभी सभी विद्यालय के शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक का और जो बीआरपी सीआरपी सबका प्रशिक्षण हुआ है, और जो इंडिकेटर्स राज्य स्तर से दिए जाते हैं उसमें स्टूडेंट अटेंडेंस है, टीचर अटेंडेंस है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, उन सब में परफॉर्मेंस हम लोग एवरी मंथ मॉनिटर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर और हमारा जो असेसमेंट है विद्यालय का उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त को इस बार जो सबसे अच्छा प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे उनको उन विद्यालय के एसएमसी को, विद्यालय प्रबंधन समिति को, फर्स्ट प्राइज़ पाने वाले को 1 लाख, सेकंड प्राइज़ पाने वाले को 50,000, थर्ड प्राइज़ पाने वाले को 25,000 दिया जाएगा। और वैसे ही प्राइमरी और मिडिल में भी दिया जाएगा। और साथ साथ हर ब्लॉक में 3 उत्कृष्ट विद्यालय को हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करके वैसे ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 30,000, 20,000, 10,000। और ये फंड जो है एसएमसी को दिया जाएगा ताकि जो विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उनको एक तो प्रोत्साहन होगी, साथ ही साथ इस अतिरिक्त राशि से विद्यालय में और बेहतर बच्चों के लिए वो काम कर सकें। देवघर के गिदनी मोड़ पिछारी कोठिया इलाके में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। मुख्य सड़क किनारे 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 4 अन्य भी जख्मी हो गए। घायलों में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल है। आरोप है कि एक पक्ष के लोग लाठी, डंडे और बोतल से लैस होकर पहुंचे और हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। साथ ही दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी। तनाव को देखते हुए फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। मेरे जमीन पर आकर के, सर मेरे घर पर आकर के हम काम करवा रहे थे अपना प्लॉट पर आकर के पूरा मारपीट किया है, पूरा सबको सब मार के सब घायल कर दिया है, सबको पूरा पूरा फैमिली के साथ मारपीट किया। देखिए इसको इंजरी कर दिया, मार के कपार फाड़ दिया है इसका। विवाद कुछ नहीं है, विवाद कुछ नहीं, जबरदस्ती आकर के किया है सब। क्या मतलब कि जमीन किसका कुछ नहीं, जमीन थाना तो परसों आए, थाना का स्टाफ परसों आए थे, देख करके बोलते इसको कुछ नहीं लगता, तुम काम करो अपना घर पर। हम काम करा रहे थे क्योंकि हम यहीं रहते हैं, तो हमारा घर पूरा देख रहे हैं, मेरा पूरा घर पकार यहीं पर है, पूरा खेती गृहस्थी सब कुछ यहाँ पर है। बरसों से हम लोग यहाँ परिवार के साथ रह रहे हैं। घटना यह जमीन बना हमारे घर है, ऐसे दुश्मनी कर लगा से कम 50 1-2 आदमी ने हाँ हमरा उठा जब खलो चले हमरे जब से हम बैठा हुआ। ज्यादा मेरा नाम है। फैसला यही हुआ, हम लोग यही गद्दी करवा रहे थे, वो लोग 25-30-40 आदमी आया और 2-4 को आकर के इस सब झोटा रूप में आया और यहाँ आकर के रुतबा फेर दिया हमसे, जबकि गांव किया है। रुतबा फेरने के बाद उसके बाद यहाँ से जब वो गया थोड़ा पीछे और वहाँ से शुरू कर दिया चलाने के लिए। हमारा वहाँ से सब जानी बूझकर जब निकला तो सबके साथ जमीन मेरा है, दादा के नाम से खीरो महतो को नाम से जमीन है। उमा महतो, खीरो महतो 2 भाई में उमा महतो को नाम यहाँ नहीं है। झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर का स्वरूप जल्द ही बदला हुआ नजर आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार, रामगढ़ प्रशासन और सीसीएल मिलकर मंदिर परिसर के समग्र विकास की दिशा में काम करेगी। योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर को अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन का बेहतर अनुभव मिल सके। धनबाद की राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप के दौर का मामला सामने आ रहा है। गंगस्टर प्रिंस खान की कथित धमकी के बाद सांसद और विधायक के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। सर्किट हाउस में आयोजित अलग अलग प्रेस वार्ता में विधायक रूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी कई बार प्रिंस खान द्वारा जान मारने की धमकियां मिली है। उन्होंने अपनी सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की उपलब्धियां दिखाई और मुद्दा उठाया। साथ ही दोनों नेताओं के बयान से धनबाद की राजनीति ने नया सियासी घमासान छिड़ गया है। हमें सांसद हामी को धमकी मिला, देखिए आप चार्ट देख लीजिए। मैंने ढोल नहीं पीटता कि हम इसी से हमको नेता बनना है। हमको नेता बनना है, नेता लोग चुनता है। और नेता किसको चुनता है? जो दुख सुख में खड़ा रहता है। नेता किसको चुनता है? जो संघर्ष करके यहाँ विकास करे। वैसे लोगों को नेता चुनना चाहिए। अब फलना के नाम पर हम नेता बन जाए, फलना के नाम पर चलो सहानुभूति बटोर ले, वो नहीं होना चाहिए। अब वही लोग कर रहा है। स्थिति जो है तो उससे होने जाने का नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास का बात इस देश में हो रहा है, उसी प्रकार धनबाद में भी विकास का बात होगा। जो विकास का काम करेगा वही यहाँ नेता बन सकता है, वही सांसद विधायक बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी रास्ते पर चल रहा है, इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कोई भी रोकना चाहे रुक नहीं सकता है। अल बल बकने से नहीं होगा, प्रमाण के साथ चाहिए भैया। इसलिए मैं आप लोग से भी आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग, धनबाद को विकास के बाधक वाले लोग को चेहरा और चरित्र को समझिए और धनबाद को विकास में क्या काम करना ये हमको बताइए।
अगर हम नहीं करेंगे तब हम दोषी हो सकते हैं, मगर जब हम काम कर रहे हैं तो दोषी किस बात का? और कोई जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो अगर हम पर उंगली उठाए, कोई हमको बोले कि इसका काम नहीं कर रहा, ये कर रहा, अरे ये बताओ ना, काम का बात करो ना। आप लोग देखे होंगे जो इसी जगह पर, इसी स्थल पर 48 घंटा भी नहीं हुई, हमने ये कहा था, दावा किया था, जो डुल्लू महतो के साथ प्रिंस खान की साठगांठ है। और आप लोग जानते हैं जो स्कूल की दोस्ती और जेल की दोस्ती कभी नहीं छूटती है। हम लोग जो है डुल्लू महतो और प्रिंस खान एक साथ जेल में 8 महीना था, तो स्वाभाविक बात है वो दोस्ती बहुत ही अटूट दोस्ती है जो आज भी वो निभाते आ रहे दोनों। तो जब ढुल्लू कुछ जवाब नहीं दे पा रहे चीज़ों का, तो उसने वो गालियाँ देने चालू किया, जैसे टकला, कछुआ, जिनका बेटा नहीं है उसको परिवार का दर्द नहीं होता है, या जब उससे भी नहीं सका, देखा जो इनको रोका नहीं जा सकेगा, तो उसने प्रिंस खान को आगे कर दिया। ये पहली घटना नहीं है। हमारे बीच में कृष्णा अग्रवाल जी है, उनको भी धमकी मिली थी जब उसका कैंडिडेचर का विरोध किए। रागिनी सिंह जी को भी धमकी मिली थी, सरजू राय जी को भी धमकी मिली थी। तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल है, जब ढुल्लू समस्या में पड़ती है, प्रॉब्लम में पड़ती है, तो प्रिंस खान आगे आके धमकाते हैं। तो इसी पर आज हम लोगों ने FIR किया, जो हमें कल धमकी मिली 12:30 बजे करीब। हमको पहला मैसेज आया, उसके बाद ऑडियो कॉल आया, फिर वो फ़ोन करने लगे कुछ एक बार, तो हमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। हमने सारा चीज़ फॉरवर्ड वरीय पुलिस अधीक्षक को कर दिया। और फिर उसने एक गोली मारने की एक वीडियो भेजी, जो भाई अगर आप नहीं फ़ोन उठाएंगे, नहीं सुनेंगे, तो मैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको ख़त्म कर दूंगा। तो ये महज एक धमकी थी, जो आप चुपचाप घर में बैठ जाइए, हमारे नेता, हमारे प्रभु डुल्लू महतो जी को आप परेशान मत कीजिए। तो ये जो अकूत संपत्ति मैंने कहा, जो 40,000 करोड़ की संपत्ति इसने बना के रखा है धनबाद में, और विदेशों में भी इनकी पूंजी लगी हुई है, तो इसको बचाने के लिए किसी न किसी की जरूरत है, तो वो प्रिंस खान की मदद लेते हैं। और ये भी प्रिंस खान को, मरीजों और उनके स्वजनों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एम्स देवघर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। संस्थान ने सेवादान आरोग्य फाउंडेशन के साथ अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक विश्राम गृह के निर्माण एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन किया है। इस पहल से दूरदराज क्षेत्र से इलाज के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती ठहरने की सुविधा मिलेगी। एम्स परिसर में लगभग 1935 वर्ग मीटर भूमि पर प्रस्तावित इस विश्राम गृह में 100 लोगों की क्षमता वाली डॉर्मेट्री, 20 अलग अलग कमरे तथा 100 लोगों की क्षमता वाला डाइनिंग हॉल बनाया जाएगा। और खबरनामा अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।